हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रेवेनिंग चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। ओके, तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन for the following problems and find their solution by substitution method। हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं और हमें क्या करना है, इसकी लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशंस फॉर्म होगी, वो दोनों इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। देन इसे सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्सटीट्यूशन मेथड से। यहाँ हमें दिया हुआ है कि सर हमें इसे क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्या बोला है, दो नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस करने पर टू नंबर को अगर हम माइनस करते हैं एक दूसरे में से तो क्या होता है, 26 आता है। एक में से अगर हम दूसरा नंबर माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 26। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। बोला है एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है और ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वही छोटे के 3 टाइम्स होगा, राइट। तो उसमें से अगर हम वो माइनस करेंगे दूसरा वाला नंबर तो क्या आएगा हमारा 26। दो सिचुएशन होगी। अब हमें क्या बनाना है, अपनी इक्वेशंस फॉर्म करनी है। देखते कैसे होएगा सॉल्यूशन। लेट, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट दी बिगर नंबर बी, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि बिगर नंबर क्या है, एक्स। देन हमने क्या लेट कर लिया, लेट दी अदर नंबर, अदर नंबर क्या है, तो हमने कर दिया वाई। ओके, अब बोल रहे थे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो अगर पहली सिचुएशन देखिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ओके, ये हो गया, पहली क्वेश्चन ये बन गई। देन सेकंड क्या बोला है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, उसका 3 गुना है। ठीक है, अब देखो 3 गुना है तो कोई छोटा नंबर ही होगा, राइट। कोई छोटा नंबर होगा तभी उससे जो बड़ा नंबर है वो उससे 3 गुना होगा। और यहाँ पे बिगर नंबर क्या है, x, राइट। तो x क्या है, y के 3 गुने के बराबर है। ओके, हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 3y ऐसे लिख सकते हैं हम, राइट। क्योंकि अगर हम y का 3 गुना कर दें तो वो x के इक्वल होगा ना, ये इससे 3 गुना है। तो वही बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पे क्या है, प्लस का है तो ये इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर आपको ये इसमें डाउट है कि सेकेंड इक्वेशन कैसे बनी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप वैसे आपको क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक और बार बता दूँगी ये कैसे बना था। ओके, तब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो सबसे पहले क्या लिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है, तो मैंने x की वैल्यू क्या निकाल ली, 26 प्लस वाई। ओके, ये आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो यहाँ मैंने किया, x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 0। देन ये क्या आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 26 एंड ये हो जाएगा माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 26/2 एंड y इक्वल्स टू 30। y की वैल्यू क्या आ गई, 13। ओके, अब इसे इसमें पुट कर देते हैं, जैसे x इक्वल्स टू क्या था, 26 प्लस वाई,
तो x इक्वल्स टू 26 प्लस 13, देन ये हो जाएगा 39। ओके, तो बिगर नंबर क्या था हमारा x, वो क्या आ गया 39, स्मॉलर नंबर क्या था y 13। अब देखो 13 का अगर 3 टाइम्स करो तो क्या आ जाएगा 39। वही बात बोली थी मैंने कि जो 39 है, अगर 39 को 3 टाइम्स ऑफ 13 रखें, 13 3 39, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल। वैसे ही मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर किसी के 3 टाइम्स के इक्वल हैं, तो अगर कोई नंबर किसी के 3 टाइम्स के इक्वल है देन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, वही तो हमने किया था यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए। आई होप आपको आप क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये पार्ट खत्म हो गया, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या है 180 डिग्री है, मतलब x प्लस वाई अगर आप लेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या बोला है, x इज द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देन अगर हमने मान लो स्मॉलर नंबर हमने y को लेट किया तो x माइनस वाई क्या आएगा 18। ओके, दो इक्वेशन हमारी बन गई। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द बिगर नंबर या लार्जेस्ट नंबर भी लिख सकते हो, लेट द स्मॉलर नंबर y। ओके, दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एंड दोनों को क्या है एक्सीड्स, इससे बड़ा है 80। अब देखो क्या बोला है, एक्सीड्स द नंबर बाय 80, उससे क्या है ज़्यादा है 18। अगर कोई नंबर किसी नंबर से 18 ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर मैं बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर छोटे से 18 ज़्यादा है। तो वही बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, x क्या है y से 18 ज़्यादा है, तो अगर मैं x में से y माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा 18। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ तो मैंने बोला 14 जो है वो 10 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 14 जो है वो 10 से 4 ज़्यादा है, तो अगर मैंने 14 में से 10 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, वही बात है कि क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सीड्स, मतलब यहाँ पर क्या मतलब है कि इससे 4 ज़्यादा है तो माइनस करने पे 4 आ रहा है। वही यहाँ पे बोला है कि 18 ज़्यादा है तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनी है इक्वेशन। इसे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली, बट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, एक्स की जगह क्या डालना है 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 18, देन हो जाएगा 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 18, देन माइनस 2y इक्वल्स टू 18 माइनस 18। ओके, जो आएगा यहाँ पे माइनस का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला क्या है 180। ठीक है, अब 180 में से अगर हम माइनस करें 18 तो क्या आएगा 160। ऐसे इसे कैंसिल कर दो, 162/2 कर दो 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81। अब इसे पुट कर दो वहाँ पे x की वैल्यू में, क्या था 180 माइनस वाई, देन 180 माइनस 81 x इक्वल्स टू, देन ये क्या आ जाएगा 99। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 99 और 81। अब देखो वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे, 99 प्लस 81 अगर इसे करोगे तो 180 आ जाएगा, एंड देन इसमें से 99 में से 81 माइनस करके देखो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। देन थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने क्या किया
बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे, कितने रुपीज़ के? 3800 के। देन लेटर उसने बाद में क्या किया, उसने ख़रीदा 3 बैट एंड 5 बॉल्स, कितने के? 1750। तो हमें बताना है कि एक बैट का और एक बॉल का प्राइस कितना है, मतलब एक्स और वाई लेट करो बैट और बॉल को, और देन फाइंड आउट कर दो हमारा अपना एक्स और वाई। ओके, ऐसे करना है, करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू एक्स, इसे लेट कर लेते हैं एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू वाई, से वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। फर्स्ट इक्वेशन उठाई जैसे मैंने, 3800 माइनस 6y लिख देना यहाँ पर, फॉर्म इक्वेशन मैं लिख देती हूँ, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड, इसकी वैल्यू आ गई। देन क्या करेंगे, पट द value of x and equation second, then 3800 minus 6y by 7 plus 5y equals to 1750, then इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 24 का 4, 2 कैरी 3 9 10 11 1400 60 18y by 7 प्लस 5y, वहाँ पे 1 लगा दो, एलसीएम ले लो, देन क्या आएगा, 7 एलसीएम 11400 माइनस 18y, 7 5 ज़ा 35y एंड 1750, इसको उधर भेज दो, ठीक है। देन 11400, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 में से 18 जाएगा, तो क्या आएगा, 17y प्लस का, एंड 5 35 का 5 3 के 7 49 2 7 7 7 एंड 5 12। ओके, देन इसको इस साइड भेज देते हैं, 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400, ठीक है। देन इसे माइनस कर लेते हैं, 14 यहाँ पे आ जाएगा 11400, देन 0 0 0 1 1 1 1। ओके, देन एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 850, देन y इक्वल्स टू 850 बाय 17 करेंगे हम यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 50। अब क्या करेंगे, इसे x की वैल्यू में जहाँ पे y है वहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हमें y की जगह 50 पुट करना है, 3800 माइनस 6, यहाँ पे किया 50 पुट, देन यहाँ पे 7 आ गया यहाँ, देन यहाँ पे 3800 6 5 ज़ा 30 1300 300, देन 7 इसमें से 300 गया, 3500 बाय 7, देन इसे हमने किया 700, यहाँ पे आ जाएगा 500, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 500, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें, जो हमारा बैट है उसकी कॉस्ट क्या है, 500, एंड जो हमारी बॉल है उसकी क्या है, 50 रुपीज़, आंसर। ओके, बाद में रुपीज़ लगा देना वहाँ पर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका 4th 5th एंड 6th पार्ट। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।